Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोगों में क्योंकि जो कैंडिडेचर को लेकर के किसी दल के लोगों में निराशा थी या एक विशेष वर्ग में निराशा थी, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। 2 दिन पहले तक मूड नहीं बनाया था कि हम किसके साथ जाएंगे, वो रातों रात बदल गया। तो कहीं ना कहीं तो उसको मुद्दा राम जन्मभूमि का ही याद आया, इसीलिए वो बदला। तो उसका लाभ भाजपा को सीधा मिल रहा है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। श्रावस्ती लोकसभा में लगभग 52% वोटिंग हुई है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे दिन क्या माहौल रहा, क्या समीकरण बन रहे हैं। आज कई पत्रकार हैं जो जिन्होंने बूथ स्तर पर जाकर कवरेज किया, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा माहौल रहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री सर्वेश सिंह जी, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या रहा पूरे दिन। देखिए, चुनाव में शुरुआत में तो लोगों में उत्साह दिखाई पड़ा है। बीच में थोड़ा सा गर्मी की वजह से पोलिंग डाउन रहा, लेकिन शाम के समय फिर तेज़ी आई और पिछले बार की अपेक्षा देखा जाए तो लगभग उतना ही मतदान हुआ है जो 2019 में हुआ था। मुद्दे अलग थे। लोगों के अंदर जो जनता के अंदर एक उत्साह होना चाहिए था, उस उत्साह की भी कमी दिखाई पड़ी और उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो एक ये हो सकता है कि चूंकि सरकार पर कोई असर नहीं आने जा रहा है, ये वजह भी हो सकती है कि लोगों में उत्साह कम दिखाई पड़ा। कुछ निराशा भी थी लोगों में, क्योंकि जो कैंडिडेचर को लेकर के किसी दल के लोगों में निराशा थी या एक विशेष वर्ग में निराशा थी। इस तरह की भी बातें सामने आई हैं कि कैंडिडेट उनके बीच में नहीं रहा 5 साल जीतने के बाद। तो इस तरह की भी बातें और अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ी। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो विकास एक बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ा और विकास के साथ साथ जो योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, वो उनका भी अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जन्मभूमि के मुद्दे भी कहीं पर हावी रहे। तो इस तरह से कहा जाए कि तो एक मिक्सचर रहा पूरा। और अब चूँकि ईवीएम में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, कई जगहों पे तो बहुत अच्छे मतदान की सूचना मिली है। जैसे गैसड़ी क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर चूँकि विधानसभा का उपचुनाव था, इसलिए वहाँ पे उत्साह कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ा। तो मुद्दे की अगर हम बात करें तो विकास भी, मंदिर भी, सरकार की योजनाएं भी, ये मिक्स बात है। और इन सब पे एक जातीय जो समीकरण है वो भी दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो विकास एक प्रमुख मुद्दा रहा है जिस पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और ये अब तो 4 जून को पता चलेगा कि जो उन्होंने कैद किया है, जिसकी किस्मत जो है वो 4 जून के बाद पता चलेगा। जैसे श्रावस्ती लोकसभा पर बात की जाती है कि जातीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। जातीय मुद्दा तो श्रावस्ती पे इसलिए हावी था कि चूँकि टिकट को लेकर के गठबंधन में विवाद भी हुआ। टिकट एक बार चेंज भी किया गया, एक अलग प्रत्याशी को उतारा गया, तो उसको लेकर के थोड़ी सी हलचल थी। एक वर्ग विशेष में, एक विशेष जाति विशेष में इस तरह को लेकर के हलचल थी। लेकिन वो इफेक्ट दिखाई पड़ा है, कहीं कहीं पर दिखाई पड़ा है। ओवरऑल अगर हम कहते हैं कि उस जाति या वर्ग विशेष में एक कंटिन्यू वो दिखाई पड़ा है, ऐसा नहीं है। छुटपुट जगहों पर जातीय ने भी अपना असर दिखाया है। लेकिन इन सब के ऊपर विकास का मुद्दा वो ज़्यादा हावी रहा है और जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है ये भी दिखाई पड़ा है। जैसे विकास का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा यह हावी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमृत विचार के लालजी सिंह जी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करें। सर क्या रहा पूरे दिन का माहौल। देखिए, पूरे दिन क्या, पिछले 1 महीने से जो चुनाव की गतिविधियाँ श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में चल रही हैं, उसमें चुनाव को पार्टियों द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा कई दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया। कभी जातिवाद, कभी धर्मवाद, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से, मतदाताओं से लोगों ने मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। आज अंतिम दिन मतदान के समय जो बूथों पर दिखाई दिया वो सीधा सीधा राष्ट्रवाद दिखाई दिया और उसमें राम मंदिर का मुद्दा भी लोगों के बीच रहा। और साथ में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे भी लोग प्रभावित दिखे और उन्होंने जमकर मतदान किया। जैसे हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी हैं जो राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आज का माहौल क्या रहा, किस तरीके से आज परसेंटेज को लेकर भी है कि बोला जा रहा है कि कम हुआ परसेंटेज, इससे क्या आगे माहौल बन सकता है, क्या समीकरण भी बनेंगे आगे। जहाँ तक मैं समझ पाया माहौल बहुत अच्छा था। बीच में हीट हो गई थी,
गर्मी हो गई थी, जिससे मतदान का रेशियो घटा। सुबह 9:30 बजे से 7 बजे से 9:30 बजे तक हर बूथों पे लगभग लाइन देखी गई। इसके बाद दोपहर जब हो गया तो 2:30 पौने 3 बजे तक सन्नाटे में बदल गया। लेकिन आज का माहौल, सबसे ख़ास बात ये रहा कि कहीं किसी तरह से विवाद का जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं आया। और मैंने तो देखा 5 विधानसभाओं में, इधर कटरा और इकौना तक भी देखा, गैंसड़ी भी देखा, अपने यहाँ सिटी भी देखा, लेकिन कहीं छोटी मोटी भी घटनाएं नहीं आई। एक चीज़ मेरे सामने आया कि तमाम लोग वोटर पर्ची के अभाव में, और तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया अन्य बूथों पे, जिसमें कटरा के बूथों में मैंने देखा कि वहाँ के एक जात विशेष के हैं, वो पत्थरकट जात के हैं। उनका कहना था कि साहब हमारे पास पिछले 4-5 सालों से वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार हमारे पास ये आधार कार्ड है। सबने अपना अपना आधार कार्ड लेके फ़ोटो भी खिंचवाया, लेकिन मेरे नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसलिए वो वोट से वंचित थे। इसके अतिरिक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो लड़ाई आमने सामने की दिखी, तीसरे कहीं मुद्दे में नहीं थे। सीधे सीधे लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के मुख्य जो गठबंधन में है, पूर्व सांसद, इनके बीच में दिखी। लेकिन यदि देखा जाएगा तो दोनों में 19-20 का फर्क दिखेगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी मेरे समझ में ऊपर रहेगी। नहीं तो मतदाता सूची से नाम गायब होना क्या ये 1% कम होने का? ये परसेंटेज कम तो नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने पड़ोसी जिलों को देख लीजिए, जैसे गोंडा है, 50 भी पहुंचने में उनको दिक्कत हो गई थी। हमारे यहाँ अभी मतदान चल रहे हैं, इस समय तक मतदान चल रहे हैं। अभी सूचना अधिकारी से बात हुआ तो कहे 5-6 बूथों पे मतदान हो रहा है। रिजल्ट हम तभी दे पाएंगे जब सारे रिपोर्ट आ जाएंगे। मुझे लगता है 54 पॉइंट समथिंग, 54 और 55 के मध्य में यहाँ का मतदान होगा। तो मतदान की रेशियो उससे कम यदि हुआ तो नए जो युवा मतदाता इस बार देखने को मिले, इनके वोट बढ़े हैं, तो इसलिए वो तो बैलेंस हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ कटरा और इकौना में देखने को मिला, वहाँ वो लोग वोट से वंचित हुए, दुखी नजर आ रहे थे। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी हैं, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार। हम आपसे भी जानेंगे सर, क्या समीकरण बनना है एक लोकसभा सीट? समीकरण तो यहाँ जो शुरुआत से चला आ रहा है वही था। बीच में ये लग रहा था कि 3 लोग लड़ेंगे, त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगी, लेकिन वो आज जो स्थिति दिखी वो सीधी लड़ाई में दिखी। भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई थी। उसमें भी कुछ जो जात विशेष के लोग थे, उस जात विशेष में जो थोड़ा सोशल मीडिया पे या इंटरनेट मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, वो तो अपनी जात के साथ गए, लेकिन जो उसी जात में कमज़ोर लोग थे, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, अपना खाना पीना इसी तरीके मजदूरी करके चलाते हैं, वो सरकार की योजनाओं के उस पर अपना मतदान करते नज़र आए। तो इसलिए यहाँ लड़ाई तो सीधी है, लेकिन भाजपा इस पर मजबूत दिख रही है। बाकी जो ये वोटिंग परसेंटेज का है, पिछले चुनाव से हम लोगों ने वोटिंग परसेंटेज अच्छा किया है। वोट कम पड़े और परसेंटेज बढ़ता, लेकिन उसमें जो किसी के पास वोटर आईडी कार्ड था लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है, वो परिवार के साथ गए, वहाँ से लौट आए। तो ये भी एक कारण है कि जो ये पुनरीक्षण का काम चलता है उसमें लापरवाही की गई है। या तो पुरानी मतदाता सूची दे दी गई है बूथों पे, जिसको अपडेट नहीं है जो सूची, इसीलिए उसमें मतभेद है लोगों में कि हमारे पास मतदाता कार्ड है लेकिन सूची में नाम नहीं है। तो इसको थोड़ा सुधारते अगर, तो इसमें हम परसेंटेज हमारा 54-55 से बढ़ के 60 के आसपास चला जाता है। तो क्या माना जाए कि ओवरऑल ये मिक्स मुद्दे हावी हुए हैं कि विकास के, राम मंदिर के? इसमें विकास के और सरकारी योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है, बिना भेदभाव के लोग पा रहे हैं जो, और राम मंदिर तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही है। जो कल तक मूड में नहीं था, 2 दिन पहले तक मूड नहीं बनाया था कि हम किसके साथ जाएंगे, वो रातों रात बदल गया। तो कहीं ना कहीं तो उसको मुद्दा राम जन्मभूमि का ही याद आया, इसीलिए वो बदला। तो उसका लाभ भाजपा को सीधा मिल रहा है। हमारे साथ सलीम सिद्दीकी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं NI PTI के। सर, हम आपसे भी जानेंगे सर, ये भारत नेपाल सीमा से सटा ये श्रावस्ती लोकसभा सीट है, तो क्या माहौल नज़र आ रहा है, क्या समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं इस सीट? देखिए, जो हमने पूरे मतदान के समय जो हमने देखा है, दौरा किया है, वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से लोग दिखाई दे रहे थे। जैसे आपने पूछा, नेपाल के सीमा के इलाकों में
वो जो थारू जनजात के लोग हैं, है ना, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं वो कमल के फूल को वो जाते दिखाई दिए हैं। उसके अलावा जो राजभर की जात है वो भी ओम प्रकाश राजभर से प्रभावित होकर वो भी जो है कहीं ना कहीं भाजपा को दिखाई दी है। वहीं दूसरी तरफ जो एक दूसरा हिस्सा था वो गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ लड़ाई जो है वो सीधी सीधी सपा और भाजपा में है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे जो मुझे नज़र आए वो एक तो विकास एक बड़ा अहम मुद्दा था। उसके अलावा यहाँ पे जातवाद भी जो है वो दिखाई दे रहा था। तो वो जो है इन्हीं के बीच में पूरा चुनाव चला है और जो मतदान हुआ है इन्हीं को लेके हुआ है। हमारे साथ रवि जी भी हैं जो जी न्यूज़ के पत्रकार हैं। हम आपसे भी जानने के क्या है, आज गैसड़ी उपचुनाव भी थे और साथ में श्रावस्ती लोकसभा का चुनाव था, तो क्या फैक्टर निकल के आ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ मतदान हुआ है, क्या समीकरण बनेंगे आज? देखिए, गैसड़ी बलरामपुर में गैसड़ी विधानसभा का उपचुनाव था और श्रावस्ती लोकसभा का भी जो चुनाव चल रहा है, पोलिंग ख़त्म हो चुकी है और पोलिंग पार्टियां जो बक्सा जमा करने के लिए निकल चुकी हैं। ओवरऑल जो पूरे दिन देखने को मिला, कहीं जातिवाद हावी था, कहीं विकास का मुद्दा था, कहीं राम मंदिर का मुद्दा था, कहीं धूप बहुत ज़्यादा थी, उसका भी एक मुद्दा रहा है कि लोग जो है वोट करने दोपहर में नहीं निकले, शाम को वोटिंग करने पहुँचे और सुबह वोटिंग करने पहुँचे। एक चीज़ और जो विशेष देखने को मिली कि जो वोटर लिस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेता पर्चा दाखिल करते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि वोटर लिस्ट पर भी काम करना चाहिए। आज जो देखने को मिला कि कहीं पे घर पर्ची तो घर पे पहुंचा दी गई है, बीएलओ ने घर पे पर्ची पहुंचा दी, लेकिन जब वो मतदाता वोट डालने पहुंचा तो उसका नाम वहां की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। उसका मतदाता कार्ड बना हुआ है, उसके पास वोटर पर्ची है, आधार कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सूची से उसका नाम गायब है। वो कैसे वोट डालेगा? पूरा दिन यही ऊहापोह दिखा। लगभग जितने मतदान केंद्र गए 90% मतदान केंद्रों पर यही दिखा। तो कि जो पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, तमाम निरीक्षण कार्यक्रम चलते हैं, सरकार भी चलाती है, जिलाधिकारी भी जो हमने देखा, जिलाधिकारी भी जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। लेकिन जो ये एक बेस मुद्दा है कि वोटर का नाम गया कहाँ लिस्ट से, किसकी जिम्मेदारी बनती है? पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है और हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इलेक्शन से पहले जब कार्यक्रम चलते हैं तो उसमें अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी कंप्लेन करें, उसको बढ़वाएं। जो एक मुद्दा दिखा कि 2 से 3% वोटर ऐसे थे जो दिन भर भटकते रहे वोट डालने के लिए। तो इसका भी प्रभाव जो है पोलिंग परसेंटेज पे पड़ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले चुनाव में तकरीबन 58% वोटिंग हुई थी, तो इस बार लग रहा है कि उससे लगभग 4% वोटिंग कम रहेगी। जी, अब हम बात करें तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ही निकलता है कि श्रावस्ती लोकसभा पर विकास के मुद्दे, राम मंदिर, रोजगार, महंगाई, इन सभी मिली-जुली मुद्दों को लेकर यहाँ वोटिंग हुई है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को तय होगा। उनकी किस्मत का कहीं ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 4 जून को ही नतीजे सामने आएंगे। सुजीत कुमार, यूपी तक, बलरामपुर।